ये महकती वाणी तुम्हारी, गीत हम बहुत समय से सुन रहे हैं, गा भी रहे। मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि आप गाइए। जब हम गाते हैं तो उसके भावों के पीछे जो संदेश है वो हमारे भीतर, हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, क्योंकि एक रिपीटिशन होता है और जो स्वर है और जो ध्वनि है वो हमारे और गहरे अंतरतम में जाती है। इसलिए हर एक को गाना चाहिए, हर एक को। बिल्कुल पीछे मत हटना गाने से, क्योंकि ये हमारे जीवन की कहानी ही बदल देती है। छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल देती है। ये महकती वाणी तुम्हारी, गुनगुनाती चुप्पी तुम्हारी, मन के पार ले जाने वाले मन भावन इशारे तुम्हारे। ओशो जीवन हमारे। कैसे हैं, कैसे हमारे जीवन में ओशो प्रवेश कर गए, कैसे वे हमारे जीवन ही बन गए, किस माध्यम से? ये महकती वाणी तुम्हारी। ये वाणी जो है, इसका जो जादू है, इसकी जो गंध है, इसकी जो सुगंध है, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। सुगंध क्या, यानी संदेश। फूल का संदेश क्या है? सुगंध ही है ना। तो ऐसे ही ओशो की वाणी का संदेश क्या है? मौन है। ये महकती वाणी तुम्हारी, गुनगुनाती चुप्पी तुम्हारी। एक चुप्पी है जो बिल्कुल ही, आप स्मशान में चले जाओगे तो मिल जाएगी, जंगलों में चले जाओगे तो मिल जाएगी। उस चुप्पी की बात नहीं कर रहे ओशो। गुनगुनाती चुप्पी तुम्हारी, ऐसी चुप्पी जो साइलेंस, ऐसा जो म्यूजिकल है, ऐसी शांति, ऐसी चुप्पी जो जिसमें कि संगीत है, जिसमें कि ध्वनि है, जिसमें कि गुनगुनाहट है। गुनगुनाती चुप्पी तुम्हारी। और इशारे, एक इशारे होते हैं जो हमें बाहर ले जाते हैं, एक इशारे गुरु का इशारा होता है जो हमें हमारी ओर ही लौटाता है। प्रेमी का इशारा बाहर बुलाता है लौकिक प्रेम में, लेकिन गुरु एक ऐसा प्रेमी है जिसके इशारे हमें हमारी ओर ही लौटाते हैं। वो इशारे मन के पार ले जाने वाले, मन में नहीं उलझाते, मन के पार ले जाने वाले मन भावन इशारे तुम्हारे। मन को बहुत भाते हैं उनके इशारे। जब भी हमें मन को कुछ भाता है तो हम बाहर दौड़ते हैं, जो भी चीज़ भा रही है हम उस विषय पर जाते हैं, लेकिन गुरु के इशारे कुछ ऐसे जादू करते हैं कि वो भाते बहुत हैं, लेकिन वो विषय की ओर भगाते नहीं हैं, हमारी चेतना को लौटाते हैं हमारे सब्जेक्ट की ओर, हमारी ओर। मन के पार ले जाने वाले मन भावन इशारे तुम्हारे। ओशो जीवन हमारे, ओशो जीवन हमारे। यू आर माई डेस्टिनेशन। तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरी शुरुआत हो। एक्चुअली तो तुम ही शुरुआत हो, तुम ही रास्ता हो, तुम ही मंजिल। एवरीथिंग जब है तब ओशो जीवन हमारे। यू आर माई डेस्टिनेशन, यू आर माई सेलिब्रेशन, यू आर माई मेडिटेशन, यू आर माई डिवोशन। सब कुछ ओशो आप ही हैं। तो ओशो को हम सुनते हैं, ओशो के संदेश को हम ग्रहण करते हैं, और वो संदेश को ग्रहण करना हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बन जाए, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। हम एक साधना शैली में जीते हैं। अब बात यह है कि ये साधना के साथ हमारी समझ, जो ओशो का संदेश है, वो समझ भी उतनी गहराती जाए। इसलिए बार बार हम ओशो की वाणी को सुने, बार बार मौन में डूबें, बार बार जब भी बाहर आए ओशो के इशारों को पकड़ें, ओशो की वाणी को सुने और अपने भीतर की समझ को खिलावट का मौका दें जीवन में। क्या कहते हैं ओशो शांति के बारे में? श्रीमद् भगवद गीता में ओशो समझाते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक शांति है जो गलत तरीके की शांति है, और एक शांति है जो सही तरीके की। दो तरह की शांति हैं। जो सही रूप से शांत व्यक्ति है, जो निरंतर, जिसका चित्त मेरे में, मेरे स्मरण में है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ। तो सही शांति क्या है और गलत शांति क्या है, ये समझ लें तो जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। एक गलत शांति ये है कि हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर लें
हम बार बार रिपीट करें, जो कि मनोवैज्ञानिक सिखाते हैं। सबसे पहले कुएं ने ये प्रयोग किया था, अगर आप भाव करते हैं आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आप भाव करते हैं आप शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, तो शांति, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन ये शांति कुछ ऐसी हुई कि आपका गद्दा बिछा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल नीचे कचरा अगर यहाँ पर है, नीचे सब कुछ कचरा भरा हुआ है, गद्दे ने सब कुछ ढांक लिया। ये ऐसी शांति हुई कि ऊपर से तो बड़ा मखमली सब कुछ मामला है, बड़ा आरामदायी दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर जरा ही मौका मिलेगा तो वो जो भीतर जो बारूद छिपा हुआ है, वो जो अशांति का जो खाई जो भीतर है, वो प्रकट हो जाएगी। ऐसी वाली शांति से परमेश्वर नहीं मिलता। ऐसी शांति जो धारण करते हैं उसको भगवान नहीं मिलता। ऐसी शांति को धारण करने वाला व्यक्ति ध्यान में नहीं जा सकता। ऊपर ऊपर से लोगों को लगेगा सब कुछ ठीक है और वो वही करता रहेगा जो वो करता है। एक चोर है, ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन वो और अच्छे से चोरी करेगा। उसके लिए वही अच्छा है कि वो जो अशांति और बेचैनी फील करता था वो जरूरी है, क्योंकि वो बुखार की तरह है जो महसूस कराए हमें कि हमारे भीतर कुछ गड़बड़ है। अगर हमने बुखार को ऐसे ही शांत कर लिया, सिम्टमेटिकल रिलीफ ले लिया, तो बात नहीं बनने वाली। भीतर बीमारी पल रही है और मौका आने पर वो बहुत बड़ा विस्फोट करेगी। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान में नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति परमात्मा में लीन नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति परम पद नहीं पा सकता, ऐसा व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति जीवित मुक्त भी नहीं जी सकता। तो कैसा व्यक्ति चाहिए? ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ठीक रूप से शांत हो गया हो। और ठीक रूप से शांत कौन होता है? जो अपने अशांति को कारण को पकड़े, शांति के उपाय को नहीं, अशांति के कारण को, अशांति के जड़ में जाए। मान लो हमारे जीवन शैली को पकड़ो, अपने जीवन के अनुभव से सीखो। हम 20 साल तक अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए धन पैदा करते हैं, धन की प्रक्रिया में जाते हैं, कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, कमाते जाते, लेकिन हम धन साधन है ये भूल जाते हैं फिर वो धन साध्य हो जाता है। और फिर जीवन में जब समय आता है, अब ये बेचैनी, अब ये अशांति हमारी नसों में भर गई, अब हम शांत नहीं हो सकते। हमारे पास सब कुछ है, धन भी है, सुख सुविधा सब कुछ है, हम शांत नहीं हो सकते। क्या करना वह चाहिए अभी? फिर कुछ लोग सोचते हैं कि बुद्ध महावीर ने कहा कि यह धन अशांति का कारण है, छोड़ो। वो भी गलत समझे, क्योंकि फिर दीनता में और दरिद्रता में हम अपनी जड़ें जमाते जाएंगे। और दीनता दरिद्रता से भगवान नहीं मिलता, इससे कोई आनंद नहीं मिलता, इससे कोई मोक्ष भी नहीं मिलता। तो फिर क्या करना है? जब हम धन कमा रहे हैं, इस समझ को डेवलप करें कि धन अशांति का कारण नहीं है। मेरी परिग्रह की वृत्ति, मेरी और की वृत्ति, मेरी ये समझ कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन साधन है शांति से बैठने के लिए। धन साधन है कि ऐसी जगह हो जाए जिसमें हम शांत बैठ सकें। धन साधन है कि ऐसे संबंध हो जाए कि हम शांति से रह सकें, अपने भीतर डूब सकें। हमें अपने जीवन में आदत डालना होगा धन के साथ साथ ध्यान कमाने का। धन जब कमा रहे हैं तभी हम शांति भी कमाएं, तभी बात बनने वाली है। नहीं तो हम धन तो कमा लेंगे, अंबार भी लग जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। हम एक शांत व्यक्ति की तरह इस दुनिया से नहीं जा सकेंगे, ना ही जी सकेंगे, ना ही जा सकेंगे। क्योंकि जैसे जीते हैं वैसे हमारा जाना होता है। याद रखना, अंत समय में कुछ भी नहीं होता। ओम शांति शांति कहने से भी कुछ नहीं होता। सब लोग कह देते हैं जाते समय ओम शांति शांति, क्या होगा उससे? ओम शांति शांति को पहले समझो। जिसने ओम को सुना उसके जीवन में शांति 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 आती है। ओम को सुनना होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं हजारों
शब्दों को, हजारों खोखले शब्दों को सुनने के बजाय उस एक शब्द को सुनो जिस एक शब्द को सुनने से शांति आती है। जिस एक शब्द को सुनने से शांति मिलती है। हाँ, ऐसे शब्द हैं जो हमारे कोलाहल को, हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे, कोलाहल और बेचैनी और अहंकार और मजबूत कर देंगे। लेकिन एक ऐसा शब्द भी है जो हमें निरअहंकारिता में ले जाएगा, अकर्ता भाव में ले जाएगा। सब कुछ हमको भ्रम हो सकता कि हम कर रहे हैं, लेकिन भीतर ये भी भ्रम हो सकता कि हम अच्छे संगीतकार हैं, हम अच्छा बजाते, अच्छा गाते, अच्छा सब कुछ करते, अच्छा कंपोज करते, एवरीथिंग। लेकिन जब हम अपने भीतर जाएंगे तो वहाँ एक ऐसा स्वर, एक ऐसी ध्वनि जिसको हम नहीं कर सकते। जब तक हम विनम्र, शांत, मौन ना हो जाए तब तक वो हमें स्वर सुनाई नहीं देता। और उस एक स्वर की बात भगवान बुद्ध कर रहे हैं कि उसे सुनने से जीवन में शांति अवतरित होती है। उस शब्द को सुनो। उनका इशारा एक ओंकार सतनाम की ओर है। ये शब्द तब सुनाई देता है जब हम जो सुपरफिशियल शांत हो गए, इसको नहीं, इसकी गहरी लेयर में जाओ, अपने अवचेतन में जाओ, जहाँ शब्द अचेतन में चित्रात्मक रूप से पता नहीं किस किस तरीके से भरे हुए हैं। उस अशांति को जब हम सतह पर लाते हैं और उसके पार जाते, तब हम मन के पार जाते हैं, तब हमारे भीतर जो शांति आती है, आज अनुभव करोगे। उस शांति में जो स्वर सुनाई देता है, उस स्वर की बात भगवान बुद्ध कर रहे हैं। इसे सुनने से असली शांति मिलती है। नकली शांति अपने आप को हिप्नोटाइज करके मिलेगी, वो काम की नहीं है। वो हमारी बीमारी को दूर नहीं करेगी, वो हमें स्वस्थ नहीं करेगी, वो हमें स्वयं में स्थित नहीं करेगी। और जब तक हम दूसरे में स्थित हैं, पर में स्थित हैं, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, तब तक हम दुखी रहेंगे, बीमार रहेंगे।